किस कामना की पूर्ति के लिए किस देवता की पूजा करें? तो कहा रूसाभिकामो गंधर्वान स्त्री कामो उर्वशी आधिपत्य काम सर्वेशाम यजेतः परमेष्टिनम। तो कहा कि रूसाभिकामो गंधर्वान, अगर किसी को सुंदर रूप चाहिए तो वो गंधर्वों की पूजा करें। स्त्री कामो उर्वशी, अगर किसी को सुंदर पत्नी की आवश्यकता है तो वो उर्वशी की पूजा करें। आधिपत्य काम सर्वेशाम यजेतम परमेष्टिनाम यज्ञम यजेत इसस्काम कोश कामम प्रचेतसम विद्या कामस्तु गिरिसम दाम्पत्यम उमा सतीम, अगर विद्या चाहिए तो भगवान शंकर की पूजा करें। और अगर किसी के दाम्पत्य जीवन में महाराज झगड़ा होता रहता है, पति पत्नी में झगड़ा होता रहता है, तो वो माता पार्वती की उपासना करें। यद धर्मार्थ उत्तम श्लोकम तंतु तन्वन पितृन यजेत रक्षा कामम पुण्य जनो नोच कामो मरुदगणान राज कामो मनून देवान नृत्यम तु विचरण यजेत, अगर किसी को बड़ा पद चाहिए तो वो मनुओं की पूजा करे। और तब कहा अगर किसी को कुछ नहीं चाहिए अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामो धारधि तीव्रेण भक्ति योगेन ये तम पुरुषम परम, अगर किसी को कुछ नहीं चाहिए, अगर किसी को कुछ नहीं चाहिए तो वो हमारे गोविंद की पूजा करे। बोलो राधे राधे। तो इसका मतलब क्या भगवान गोविंद कभी किसी को कुछ नहीं देते? बोले ना, देते तो भगवान ही सब कुछ हैं, देने वाले तो गोविंद ही सब कुछ हैं। लेकिन गोविंद के पास में जो आता है, भगवान पहले अपने भक्त को ठोंक पीट करके देख लेते हैं कि सब कुछ छोड़ करके मेरे पास आया है कि संसार की वासना अभी इसके अंदर शेष है। महाराज 50 रुपए का बर्तन मिट्टी का खरीदने जाओगे ना बाहर, तब उसे 50 बार देख लोगे ठीक है कि नहीं, ठीक है कहीं चटका तो नहीं है, 50 रुपए के बर्तन को। और भगवान के पास जब तुम आओगे तो क्या भगवान नहीं आपको ठोंक पीट करके देखेंगे? यही तो रास पंचाध्यायी में हुआ। भगवान ने गोपियों को मुरली बजा करके महाराज बुला लिया, और जो ही गोपियां आई तो भगवान ने कहा स्वागतम वो महाभाग, आ जाइए आपका स्वागत है। लेकिन तुरंत ही अगले क्षण प्रश्न कर दिया, महाराज किम करवाणी वा, आप आई हो लेकिन आई क्यों हो, चली जाइए क्यों? भगवान देखते हैं ये सब कुछ छोड़ करके आई हैं, क्या इनके अंदर संसार की अभी भी वासना बाकी है? और अगर वासना बाकी है तो भगवान उनको अपनाते नहीं। इसी प्रकार जब भक्त भगवान के पास सब कुछ छोड़ करके जाता है, आर्त हो जाता है, आर्त हो जाता है। क्यों कहा? द्रौपदी को जब तक विश्वास रहा कि मेरे पितामह मेरे पति मेरी रक्षा करेंगे, तब तक द्रौपदी ने भगवान को पुकारा नहीं। जब द्रौपदी समझ गई कि न मेरी पितामह रक्षा करेंगे और न अब मेरे पति मेरी रक्षा करेंगे, तो अंत में रक्षा करने के लिए भगवान को ही उसने याद किया, गोविंद को ही याद किया।